अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक ही कदम की दूरी पर होता है और तभी वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले लोग और लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग कहीं किसी दूसरे ग्रह के नहीं होते हैं, वो यही हमारे आसपास के ही होते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब शुरू किया है ना और ठान लिया है तो पीछे नहीं हटना है। सक्सेसफुल होने का सही मतलब यह है तुम्हारा जो असली मकसद था तुमने उसको अचीव कर लिया, यानी पूरा युद्ध जीत लिया। और पूरा युद्ध जीतने के लिए तुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अपने 100% का भी 100% देना पड़ेगा और 100% देने के लिए तुम्हें 1 बाय 1 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। जहाँ पर भाई आज तू खड़ा है ना, वहाँ से तेरे लिए जो ज़रूरी है उसे शुरू कर। फिर भी तुझे जो पॉसिबल लग रहा है कि हाँ यार मैं ये कर लूँगा, उसे इतना करते करते तू उस लिमिट तक पहुँच जाएगा जब तुझ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की पावर आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार इतना कर लिया तो मैं यह भी कर लूँगा। और यही जुनून जीतने का जुनून है। तुझे अपनी बाजी किसी भी हालात या नहीं हारनी है। जो सक्सेसफुल होना चाहता है ना, वो हमेशा काम करना चाहता है। उसके लिए रुकना मना है। वो गलतियाँ करता है, सीखता है, फिर से उन पर काम करता है। मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता। जीतने की इच्छा सब में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करना और मेहनत करना, इसकी इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और तुझे जीतने वाली फिनिशिंग लाइन तक जाना है ना, तो हर स्ट्रगल को पार करके जाना पड़ेगा। जैसे अगर उड़ना सीखना है तो पहले खड़ा होना और चलना और दौड़ना आना चाहिए। तुझे हमेशा खुद को इतनी पॉजिटिव अप्रोच देनी है जिससे तेरा मन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। क्योंकि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। और अगर तुम्हारा मन ये मान के बैठा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे इतनी बड़ी एग्जाम फाइट करूंगा, मैं इतने इंटेलिजेंट लोगों से आगे फर्स्ट आऊंगा, तब तक तुम खुद ही खुद को फेयर के रास्ते पर लेके जा रहे हो। तुमने खुद को रेस करने से पहले ही बाहर कर दिया। कितना ही बड़ा कंपटीशन हो, जीतना है और हारना सबसे पहले अपनी थॉट पे डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी थिंकिंग को ऐसा बनाओ कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे सफल बनाने के लिए। सबसे पहले असफलता का डर अपने मन से निकाल दो। सफल होने की 10 सीढ़ियों में से हो सकता है 8 सीढ़ियाँ हार की हो, असफलता की हो, लेकिन वह सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, तुम्हारी मंजिल नहीं। क्योंकि जब सफलता वाली लास्ट सीढ़ी तक पहुँच जाओगे ना, तब यही सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देगा। आपकी केवल सफलता याद की जाएगी जब तेरी लाइफ तुझे हिट करे। बदले में तुम भी लाइफ को हिट करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तुम गिर जाओगे ये तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार है कि तुम गिरने के बाद भी उठ नहीं रहे हो, रुकने के बाद दोबारा से शुरू नहीं कर रहे हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि ज़िंदगी की कैसी भी ठोकर लगे और तुम्हें आगे बढ़ने से रोक ना सके। क्योंकि ये ठोकरें ही तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अगर ये तुमने क्लियर कर लिया ना, तो तुम कैसे भी मुश्किल काम पूरा कर जाओगे। 99% लोग इसी स्टेप पर आके रुक जाते हैं जब एक बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। इसके बाद मात्र 1% लोग ही हैं जो अपनी रेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया है, कितनी एनर्जी लगाई है, कितने स्ट्रगल किया है, कितने सेक्रीफाइस किए हैं। बस तुम्हें यह लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लगाने के बाद पीछे नहीं हटना। फिर तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लाइफ की स्ट्रगल आपको मेहनत करने के लिए रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं सकते। हम खुद हार मानकर हार जाते हैं जब खुद को यह विश्वास दिला देते हैं कि बस
अब यह मुझसे नहीं होगा, जबकि विश्वास यह दिलाना है कि भाई तू यह कर सकता है, तू अगर यहाँ तक पहुँच सकता है ना तो इस काम को पूरा भी कर सकता है। हमेशा याद रखना कि अभी अगर तेरे सामने ज़्यादा समस्या आ रही है तो कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। और वक्त हमेशा बदलता रहता है, बस तुझे रुकना नहीं है। तुझे हर वक्त खुद से यह प्रॉमिस करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो असफलता का मिलना तय है, लेकिन टारगेट हमारा जीतना है। और जीत का असली मज़ा तभी है जब तुमने कई बार हार का डट कर सामना किया है, अपनी हार को हर बार चैलेंज किया है कि बता और कितनी बार हरा सकता है मुझे। क्योंकि तुम्हारी हार तुम्हारा सामना करवाती है तुम्हारी कमजोरियों से, और जिससे कि तुम्हें मौका मिलता है कि अब तुम्हें ऐसा क्या करना है कि वो तुम्हारी कमजोरी हट जाए और इससे तुम्हारा डिटर्मिनेशन और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए। और यही डिटर्मिनेशन तुम्हें स्ट्रगल के लिए तैयार करता है कि चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, मुझे जीतना होगा। जीतने का तय रास्ता अपने आप में बहुत कठिन हो सकता है, यह कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी बहुत होती है। अगर हमारे मन में जीतने का दृढ़ संकल्प ना हो तो उस वक्त हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की पावर आ जाती है, फिर कुछ कठिन नहीं लगता। स्ट्रगल करने की पावर आ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रख के मेहनत से काम करते रहो, एक न एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। हर एक कदम पर खुद को इंस्पायर रखो, मोटिवेट रखो, अपने इरादे को मजबूत बनाकर रखो। तू जीत सकता है, तू वो सब कर सकता है जो तूने सोचा है। इस बात का खुद पर विश्वास रख। जीत का सफर शुरू से ही विश्वास से होता है। विश्वास की शक्ति से ही तू किसी भी मुश्किल से लड़ पाएगा। जब तक खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं करेगा तब तक सपने अधूरे और मंजिल दूर लगती रहेगी। एक चुनौती तुम्हें नए तरीके से सोचने के लिए नए सॉल्यूशन देगी, नए मौके देता है और हर एक चांस तुम्हें डायरेक्शन देता है। तेरे स्ट्रगल के टाइम पर अपने गोल्स को नज़रअंदाज या इग्नोर मत करना, क्योंकि जीत जब बहुत पास होता है ना तब सबसे ज़्यादा संकल्प डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, डटे रहने की ज़रूरत होती है। जीत का सफ़र हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, किसी को कम स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जो अंत तक लड़ता है ना केवल उसी की जीत फिक्स है। इसलिए तुम्हें ज़रूरत है विश्वास की और मेहनत की। आज से ही अपने अंदर की जीत की आग को जलाओ और अपनी जीत के सफ़र को शुरू करो, क्योंकि जीतना है ना तुम्हें, और उस जीत के लिए पूरी तरह से तैयारी करो। मिलते हैं आपसे एक और नए मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।